हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। दोस्तों, आज की ये क्लास है सीडीपी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिसमें हम आज सीडीपी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सभी देखिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कहाँ तक है। और अगर आपने पहली क्लास को ना देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी, प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि गौड़ वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। यह कौन सी अवस्था होती है? ऑप्शन है जन्म से 3 माह, 4 से 6 माह, या फिर 6 से 8 माह, 8 से 10 माह। आंसर आपको बताना है कि बच्चे किस अवस्था में होते हैं तब चीज़ों को छूने लगते हैं या इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 6 माह की जब एज होती है बच्चों की, तब वह चीज़ों को छूने की कोशिश करने लगते हैं। अगला प्रश्न है गौड़ स्कीमेटा की अवस्था कब तक होती है? 4 से 6 माह, 6 से 8 माह, 8 से 12 माह, या फिर 2 से 4 माह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था होती है 8 से 12 माह। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को कैसे जानते हैं? वो किसी भी चीज़ का गुण वो कैसे पहचानने लगते हैं, ये आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पर देखिएगा। पहले ऑप्शन अनुभव द्वारा, या फिर प्रयत्न एवं भूल द्वारा, अनुकरण द्वारा, या फिर देख करके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूल एवं प्रयत्न के द्वारा बच्चे किसी भी वस्तुओं के गुणों को सीखते हैं या फिर वो जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किस अवस्था में बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं में संबंध स्थापित करने लगता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 4 वर्ष मानी जाती है। इसमें बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है? 2 से 4 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, या 2 से 3 वर्ष। बच्चा कब भाषा सीखता है? तो बच्चा जब 4 से 7 वर्ष का होता है, जिसे हम अंतर्दर्शी अवस्था कहते हैं, तब बच्चा भाषा सीखता है, चिंतन करने लगता है किसी भी चीज़ पर, और तर्क वितर्क भी करने लगता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पियाजे ने किस आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था कहा है? 2 से 4 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 16 वर्ष। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष हो जाएगा, जिसे मूर्त संक्रिया की अवस्था किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैशवावस्था में किस संवेग का विकास होता है? भय, क्रोध, प्रेम, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, यानी कि 0 से जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के अंदर ही बच्चे के अंदर भय, क्रोध, प्रेम, ये सभी संवेग का विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है? शैशवावस्था के प्रारंभिक चरण में, शैशवावस्था के अंतिम चरण में, बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में। तो कब, कौन सी वह एज है जब वातावरण बच्चों के संवेग को प्रभावित करता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेग को, बालक के संवेग को प्रभावित करने लगता है। और ये कब, ये जो शैशवावस्था के अंतिम चरण होते हैं वो कौन सी एज होती है? 3 से 5 वर्ष की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर युवावस्था। तो आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक किस अवस्था में अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाता है? अगर उसे गुस्सा भी आ रहा है या फिर उसे भय भी लग रहा है, तो वो जताता नहीं है कि उसे डर लग रहा है, या फिर गुस्सा आ रहा है तो वो बताएगा नहीं कि उसे गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे मतलब वो संवेग पर नियंत्रण कब करना सीख जाता है? किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था का प्रारंभिक चरण, बाल्यावस्था का अंतिम चरण, या फिर किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था का अंतिम चरण। जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करने
लायक हो जाता है तब उसे हम बाल्यावस्था का अंतिम चरण कहते हैं और इसी में बच्चे अपने संवेग पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में सर्वाधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? जब संवेग पर स्थिरता नहीं रहती वो कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे को अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं रहता, अस्थिरता पाती है। कभी भी उन्हें गुस्सा आ जाता है, कुछ भी फेंकने लगते हैं, मतलब अस्थिर हो जाता है उनका संवेग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है कि संवेग मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3, 4 या फिर 5? तो कितने प्रकार के होते हैं आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक संवेग और दूसरा नकारात्मक संवेग। अगर बात करें सकारात्मक संवेग कौन कौन से होते हैं तो प्रेम, स्नेह, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता, ये सारे सकारात्मक संवेग हैं। और नकारात्मक संवेग जो होते हैं वो भय, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये सारे नकारात्मक संवेग होते हैं। तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित हो जाता है? प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष या फिर चतुर्थ वर्ष आत्म केंद्रित रहता है। मतलब वो किसी और को नहीं समझता है, उसे लगता है कि सिर्फ हम ही हैं, मतलब जो कार्य है वो अपने आसपास ही रहकर सोचता है, आत्म केंद्रित ही रहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है। उसे और किसी का कोई मतलब संवेग नहीं समझ में आता है, किसी और की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे अपने फ्रेंड्स बनाने लगते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों का विकास होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है तो उसके अंदर चारित्रिक गुण उत्पन्न होने लगता है, विकसित होने लगते हैं, नागरिक गुण का विकास होने लगता है और प्रवृत्तियों का विकास होने लगता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना सबसे ज्यादा होती है? पूर्ण बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के अंतिम चरण, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था? आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में बच्चे में आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक रहती है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में या किस आयु में बालक दूसरों से समायोजन करने लगता है, एडजस्ट कर लेता है? तो तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष या दूसरे वर्ष? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वें वर्ष में। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकों को भाषा का ज्ञान सबसे पहले कहाँ से होता है? मित्रों से, परिवार से, शिक्षकों से या फिर समुदाय से? तो आंसर हो जाएगा परिवार से, क्योंकि बच्चा परिवार में जन्म लेता है और सबसे पहले परिवार से सारी चीज़ें सीखता है। तो सबसे पहले उसे भाषा का ज्ञान भी कहाँ से होगा? परिवार से होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिशु की भाषा पर किसका प्रभाव पड़ता है? शिशु की बुद्धि का, परिवार का, विद्यालय के वातावरण का या फिर उपयुक्त सभी? तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी की भाषा का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था तक बच्चे भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इसमें बच्चे भाषा को साहित्यिक बना लेते हैं इस एज तक। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक की सभी क्रियाएं सीख लेता है? आंसर करिएगा। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर युवावस्था? तो आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है शब्दकोश का विकास किस अवस्था में होता है? आंसर करिएगा। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? किशोरावस्था हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे और दोस्तों आप सभी बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम में जो टीचिंग परीक्षाएं होती हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, हर जगह ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और अभी आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी लगातार। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। देखिएगा प्रश्न
क्या है, तो प्रश्न है यहाँ पर भाषा विकास के दोष कौन कौन से हैं? ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों में दोष या फिर उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा विकास के दोष होते हैं ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों में दोष, ये सभी दोष ही तो हैं, सुनने में दोष, तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है व्यक्ति के बाह्य गुण कौन कौन से होते हैं? जब व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति है तो उसके बाहरी गुण कौन कौन से होते हैं? वार्ता करने का ढंग, आंगिक अभिनय, मुद्राएं एवं आदत या फिर उपयुक्त सभी। तो अगर किसी को आपको बाहर से जानना है, मतलब वो कैसे बातचीत कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसकी आदतें कैसी है, तो ये सारी चीज़ तो आपको दिखती है ना, तो वो कैसी हैं? बाह्य गुण हैं उसके। यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे क्या है? बाह्य गुण हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति के आंतरिक गुण कौन कौन से हैं? ऐसे आंतरिक गुण जो आपको दिखाई नहीं देते, वो जैसा व्यवहार करेगा, बाहरी गुण जैसा दर्शाएगा वैसा ही तो आपको दिखेगा व्यक्ति। तो आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है अंतःप्रेरणा या उद्देश्य, संवेग या फिर इच्छा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यक्ति के आंतरिक गुण ये सारे होते हैं, उसकी अंतःप्रेरणा या उद्देश्य, संवेग, प्रत्यक्ष, इच्छा, ये सारी चीज़ें क्या है? आंतरिक गुण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व का प्रेक्षण किया जाता है अवलोकन के आधार पर, व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर, या फिर ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो आंसर क्या होगा? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब का प्रक्षेपण उसके अवलोकन या उसके द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर हम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है, यह कथन किसका है? देखिए ये कथन वाला प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन देखिएगा, रैक्स, स्किनर, मैकडूगल या फिर एडगर। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैक्स के द्वारा कहा गया ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न जो हैं वो आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप इग्नोर मत किया करिए। इसे आप कहीं अलग से एक कॉपी में एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ पर जितने कथन आपको दिखें वो सारे कथन आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सारे कथन जो है वो आपको एक जगह मिल भी जाएंगे और आपको आसानी से उसका रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी एक कथन दिया गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह कथन किसका है? रैक्स, स्किनर, वॉरेन या फिर अर्नोल्ड। यहाँ पर आंसर हो जाएगा वॉरेन महोदय का ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व होता है, क्या होता है? शरीर रचना प्रकार, समाज शास्त्रीय प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व के साधारणतया 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? शरीर रचना प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार और मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आज का अंतिम प्रश्न होगा कि कृत्रिम अभिप्रेरणा कितने रूपों में पाई जाती है? दंड, पुरस्कार एवं सहयोग, लक्ष्य, आदर्श और स्वदेश्य प्रयत्न और अभिप्रेरणा में परिपक्वता या फिर उपयुक्त सभी। देखिए चौथा ऑप्शन जो है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे क्या हैं? कृत्रिम अभिप्रेरणा इन सभी रूपों में पाई जाती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आपको नहीं दिख रहा है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन देखिए आपको मैं बता दी हूँ क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास के प्रश्न। आई होप आपको यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए थे वो आपने सॉल्व कर लिया होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आए होंगे। तो आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने प्रश्नों को सही किया है। और दोस्तों ये भी बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, ये क्लास आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।